वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 9th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इस साल का आप पेपर अगर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी तरीके से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि यही सवाल ही आपके जो है वो इस साल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की। जिन जिन चीज़ों से आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे उसको भी हमने कवर किया, ठीक है, ताकि आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और फिर इस तरह आपको टिप्स भी दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी नहीं आता आपका 9th क्लास बायोलॉजी का तो सिर्फ इनको प्रिपेयर कर लें। 90% मार्क्स की गारंटी है, लेकिन शर्त ये है कि आपने जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको आप प्रिपेयर इस तरह करेंगे कि उसको आपने नहीं भूलना एग्जाम में। ठीक है, तो हम शुरू करने लगे हैं। तो पहले देखें, आपने जो ऑब्जेक्टिव है पहले अपनी तैयार करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस एमसीक्यू के वजह से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फिर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें से आपने वो भी देख लेना, वो भी आ जाता है कि ठीक है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की डेफिनेशन आ जाती है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें फिर माइक्रोस्कोपी एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे एमसीक्यूज के अंदर, इसको आपने देख लेना है। ठीक है, एंजाइम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसको देख लेना है। ठीक है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम का फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर भी आ जाता है कि किस टेम्परेचर पे एंजाइम वर्क करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए कितना है उसकी वैल्यू आपने देख लेनी है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स नीचे आपको कुछ डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, और यकीन करें कि डॉक्टर लेवल तक भी ये डेफिनेशन आपकी ऐसी रहती है। ठीक है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये देख लीजिएगा, हायर से लोगे तो डिफ्यूजन होती है। ठीक है, इस तरह ओस्मोसिस आपकी वाटर की मूवमेंट होती है, इसकी डेफिनेशन बुक से देख लेनी है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसकी डेफिनेशन बुक से देख लेनी है। तमाम डेफिनेशन है आपकी जो है वो एमसीक्यूज में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, फिर सेल ऑर्गेनेलिज जितने भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो पूछ सकता है कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है, तो आपने बता देना माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपसे मजीद पूछ सकता है, वो कहता है कि आपकी जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, अपने फॉर्म बता देना राइबोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज हैं इनको देख लीजिएगा, मेन मेन इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, ये चीज़ें देयर फंक्शंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद टिश्यूज दोनों आना चाहिए, प्लांट के जितने भी टिश्यूज हैं वो भी आपने देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद एनिमल टिश्यूज भी देख लेने हैं। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, उसके फैक्टर्स ये देख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फिर रिस्पायरेशन एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की एब्सेंस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपसे जो है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, HCl कहाँ बनता है। ठीक है, रोल क्या HCl का, पेप्सिन, पेप्सिनोजन। ठीक है, इन चीज़ों को देख लीजिएगा, ये आपसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में आते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज आपके जो है मोस्टली इन्हीं टॉपिक से कवर हो जाएंगे। ये आपने अगर बुक पढ़ी हुई होगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा इन टॉपिक से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपका डिफाइन बायोलॉजी, बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आप तमाम के तमाम ही बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड इट्स ब्रांचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का सवाल आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सेल की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, और सेल को डिस्कवर किसने किया था उसका नाम देख लें, ये एमसी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये एमसीक्यूज में भी आपके आता होता है। ठीक है, कि सेल को पहली मरतबा किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन याद करना है। ठीक है, अब 2 नंबर हासिल करने के लिए 2 फंक्शन दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया लिख देंगे काफी है। ठीक है, फिर एंजाइम की डेफिनेशन, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना है, और सबस्ट्रेट की डेफिनेशन, ठीक है, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन आपकी दी हुई आपके चैप्टर नंबर आई थिंक 6 के अंदर, वो दोनों आपने याद कर लेनी है। और एंजाइम का तो चैप्टर भी छोटा सा है, उसे एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी तौर पे आता है। ठीक है, और 2-3 एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो ये तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, एंजाइम हो गया। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करना है डिफ्यूजन और ओस्मोसिस में। ठीक है, ओस्मोसिस वाटर की मूवमेंट होती है, ठीक है, और डिफ्यूजन गैसेस की और इन चीज़ों में होता है। ठीक है, ये आप केमिस्ट्री में भी अपने डिफ्यूजन की डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, तो जो केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन है उसको बायोलॉजी वाली डेफिनेशन से नहीं कंफ्यूज करना। केमिस्ट्री में अपने केमिस्ट्री वाली डिफ्यूजन की लिखनी है, और बायोलॉजी में बायोलॉजी वाली डिफ्यूजन की लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर टिश्यू की डेफिनेशन और प्लांट टिश्यूज के नाम आपने जो है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, वो आपने लिख देना है। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, फिर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन, ठीक है, अब रिस्पायरेशन की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। ठीक है, और फिर ये आपके प्लांट में से होगा ट्रांसपायरेशन। ठीक है, आपके ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर आपकी जो है वो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट, इसको देख लेना, बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। ये 3 से 4 लाइनों के आपने लिखना है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हम क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें, ये आपको जो है आपके 9th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ठीक है, ये गेस्ट पेपर आपका जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार किया गया है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वही लिए गए हैं जिनके चांसेस हैं कि वो इस साल आपके या मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में आएंगे। ठीक है, इनको किसी भी कीमत पर आपने नहीं छोड़ना। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला तो डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल्स। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है, फिर एक की डिटेल आपको होनी चाहिए, और हेडिंग्स बना के लिखना है। ठीक है, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग। ठीक हो गया, उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल। ठीक है, ये सेल की आप अच्छे से एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे हेडिंग देंगे, वो लिखेंगे, और उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेल लिखेंगे। ठीक है, सेल क्या क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का करता है। ठीक है, डिफेंस का काम करता है सेल।
स्टाइल, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एंजाइम को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, एंजाइमेटिक एक्शन को और विद डायग्राम के साथ, ठीक है। छठे चैप्टर में आपकी जो है एक डायग्राम बनी हुई है एंजाइमेटिक एक्शन की, उसको आपने देख लेना है, ठीक है। एंजाइम को यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे, एंजाइम की डेफिनेशन और लिख देनी है, फिर एंजाइमेटिक एक्शन को डायग्राम बनाकर, ठीक है, उससे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक होगा स्टूडेंट्स। फिर आपने फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आप सबसे पहले जो है वो हेडिंग लगाएंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, फिर उसका प्रोसेस लिखेंगे, प्रोसेस की हेडिंग लगाएंगे, जो भी आपको आता है फिर उसकी हेडिंग के नीचे लिखेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंस की हेडिंग लगाएंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका आपको आना चाहिए, बेशक कम भी अगर आपको आता है, उसको भी अगर आपको प्रेजेंट अच्छा करना आता है तो आप कम के साथ भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो आपने एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन, इसको जो आपने डिस्क्राइब करना है, पहले हेडिंग लगाएंगे एरोबिक रिस्पायरेशन की, उसमें लिखेंगे, फिर एनारोबिक की उसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स लिखना है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन ये अलग से लिखनी है, फिर ओस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी है, और फिर ट्रांसपायरेशन की, ठीक है। पहले हेडिंग लगाएंगे डिफ्यूजन की लिखेंगे, फिर हेडिंग लगाएंगे ओस्मोसिस की लिखेंगे, फिर ट्रांसपायरेशन की, ठीक है। फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसकी प्रैक्टिस होती है तो ठीक है, तो उसको आपने जो है वो छोड़ देना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ये लाजमी देख लें, डायग्रामों में से लाजमी तौर पर आ जाती है, ठीक है। एनिमल सेल की डायग्राम आनी चाहिए, प्लांट सेल की, ठीक है, माइक्रोस्कोप की डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। और लीफ की डायग्राम आप देख लीजिएगा, क्योंकि लीफ की थोड़ी आसान है, उस पर ट्रांसपरेशन कैसी होती है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लीफ की वैसे आसान होती है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम भी जो है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके लेट्स सपोज कि अगर आप बिल्कुल ही जा रहे हैं कि किसी गेस्ट पेपर भी आपने रिलाई नहीं करना, ठीक है, और बिल्कुल ही आपने जो है 100% तैयारी रखनी है स्टूडेंट्स, तो ये आपके जो है वो चैप्टर हमने दे दिए जो इंपॉर्टेंस वाइज चैप्टर हैं, ठीक है, जो आप इस तरतीब से आपने चलना है, क्योंकि बहुत ही आपके हाई प्रायोरिटी वाइज चैप्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने जो जाना है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपने डेफिनेशंस देखनी है, अब ब्रांचेस देखनी है, और मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम देखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वाला, इसमें डेफिनेशन है जितने भी हैं कोशिश करें सारी याद करें, ब्रांचेस बायोलॉजी की सारी याद करें, जोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी, एक एक डेफिनेशन याद करें, मुस्लिम साइंटिस्ट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ये आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। चैप्टर 2 में से सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये आपने अच्छे देख लेना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स क्या हैं, जो चार्ट्स हैं उनको देख लीजिएगा, ग्राफ्स को देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 3 आपका बायोडाइवर्सिटी वाला, इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन देख लेनी है और किंगडम्स के नाम देख लेना है, ठीक है। सेल बायोलॉजी में अगेन जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं आपके, राइबोसोम्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपका डीएनए की बात, आरएनए की बात, ये तमाम चीज़ें देख लेनी, ठीक है। टिश्यूज़ में स्ट्रक्चर फंक्शन का देख लेना है, ठीक है। एंजाइम्स में सबसे पहले एंजाइम्स की डेफिनेशन, ठीक है, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर सातवां चैप्टर है आपका बायो एनर्जेटिक्स का, ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ये देख लीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन में बेटा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको बताया जा रहा है, उसकी डायग्राम, ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस आ रहा है, HCl का रोल, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। फिर जो है वो आपका ये कुछ टिप्स हैं हमारी तरफ से, जिसमें फुल मार्क्स अगर आप हासिल करना चाहते हो तो फुल मार्क्स की ये टिप्स हैं, ठीक है। पहले तो जो देखें आपको ऊपर के मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक बताए थे, उससे आपने MCQs प्रिपेयर करना है, क्योंकि MCQ सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स में से ही आते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब तो चूँकि टाइम गुजर के उम्मीद है कि आप ये एग्ज़ाम के करीब ही देख रहे होंगे, तब तो डेली की बात नहीं है, लेकिन चलिए जो भी आपको 2-3 डायग्राम्स बताइए जितने भी पॉसिबल हो सके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा आपके लेवल पर मुश्किल है तो उसको छोड़ दीजिएगा बेशक, बाकी डायग्राम्स को अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। फिर डेफिनेशन जितनी भी हैं बुक की स्टेटमेंट होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, उसको कर लेना है। कोशिश करें अगर वक्त मिलता है तो एक दफ़ा लिख भी लें, उससे ये होता है कि लिखने में आप गलती नहीं करते हैं, तो समटाइम ये होता है कि दिमाग के अंदर डेफिनेशन और होती है और बंदा लिख कुछ और देता है, ठीक है। फिर आपने जो है वो आंसर्स को पॉइंट फॉर्म में लिखना है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कोशिश करें डेफिनेशन, फिर नीचे आपको उसका कोई फंक्शन याद है तो उसे पॉइंट फॉर्म में लिखें, इससे आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिर जहाँ भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आप परफॉर्म कर रहे हैं ये और आपको कोई रिलेटेबल डायग्राम उसकी आती है, लेट्स सपोज अगर एंजाइम का कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग का लिख रहे हैं, बेशक ना में पूछी भी और डायग्राम आपको एंजाइमेटिक एक्शन की आती है जिसमें एंजाइम वर्क करता है, तो उसको आप मेंशन करें। उसको अगर आप मेंशन करेंगे और वो डायग्राम का की डायग्राम बनाने की एबिलिटी आपकी अच्छी है और एग्जामिनर को आपकी डायग्राम अच्छी लगी तो थ्योरी वो पढ़ता भी नहीं है, फिर वो देखता है कि स्टूडेंट्स की अच्छी डायग्राम है, ठीक है, वो फुल बाय फुल मार्क्स आपको। उसके मुकाबले में जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल ही गन मारा हुआ होगा, कोई बेशक आंसर रटा हुआ होगा लेकिन ऐसे बिल्कुल ना कोई स्पेस दी होगी, ठीक है, ना कोई हैंड राइटिंग अच्छी होगी, बस घुसा घुसा के पैराग्राफ में लिखा होगा, तो डेफिनेटली उसको जो है एग्जामिनर मार्क्स गंदे ही देता है। फिर जिन्होंने नीट लिखा होता है, पॉइंट्स फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, और जो अच्छा पैराग्राफ बना के डायग्राम होती है तो उनको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 9th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज़।